फाइल ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम (FTMS) प्रयोग की प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश। फाइल ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम (FTMS) विश्वविद्यालय में प्रशासनिक या वित्तीय कार्यों के लिए स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त एक डिजिटलीकृत प्रणाली है। यदि किसी कार्य, सेवा, खरीद, मरम्मत या अन्य विभागीय गतिविधि के लिए पूर्वानुमोदन आवश्यक है, तो उस प्रक्रिया से जुड़ी फाइल को FTMS के माध्यम से संबंधित प्राधिकारी तक अग्रेषित किया जाता है। यह प्रणाली स्वीकृति प्रक्रिया को पारदर्शी, सुसंगत और ट्रैक करने योग्य बनाती है। FTMS का उपयोग केवल अनुमोदन प्राप्त करने तक सीमित है। भुगतान, सेटलमेंट अथवा बिल प्रक्रिया के लिए अन्य संबंधित मॉड्यूल जैसे कि वेंडर बिल ट्रैकिंग (VBT) या एम्प्लॉय बिल ट्रैकिंग (EBT) का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी सेवा प्रदाता या विक्रेता को भुगतान करना है, तो फाइल की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद संबंधित विवरण VBT मॉड्यूल में अपलोड किए जाते हैं। इसी प्रकार, यदि कोई कर्मचारी प्रतिपूर्ति (रीइंबर्समेंट) हेतु आवेदन कर रहा है, तो EBT मॉड्यूल का उपयोग किया जाएगा। FTMS कार्यप्रवाह की स्पष्टता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित करने हेतु एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके माध्यम से कार्यान्वयन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सकता है और विभागीय संचालन को आधुनिक रूप दिया जा सकता है। FTMS का उपयोग प्रारंभ करने के लिए उपयोगकर्ता को सर्वप्रथम सामर्थ पोर्टल में अपने विभागीय या व्यक्तिगत लॉगिन से प्रवेश करना होगा। लॉगिन करने के बाद बाएं मेनू से गवर्नेंस टैब पर जाएं, फिर फाइल मैनेजमेंट ट्रैकिंग विकल्प चुनें और अंततः डैशबोर्ड पर क्लिक करें। यहां से उपयोगकर्ता नई फाइल बना सकते हैं, प्रेषित कर सकते हैं और फाइल की स्थिति की निगरानी भी कर सकते हैं। डैशबोर्ड में लॉगिन के पश्चात बाईं ओर उपलब्ध मेनू से माय फाइल्स सेक्शन पर क्लिक करें और दाईं ओर ऊपर दिए गए ऐड न्यू फाइल बटन को चुनें। अब आपके सामने एक नया फॉर्म खुलेगा जिसमें फाइल संबंधी सभी आवश्यक विवरण दर्ज करना होगा। फाइल टाइप, फाइल का प्रकार चुनें, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल आदि। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि फाइल किस विषय से संबंधित है। फाइल नंबर, वह क्रमांक दर्ज करें जो आपके विभागीय रजिस्टर में फाइल के लिए दर्ज किया गया है। फाइल टाइटल, फाइल का संक्षिप्त और स्पष्ट शीर्षक दर्ज करें, वही जो आप पूर्व में नोटशीट की हेडिंग में लिखा करते थे। उदाहरण, डिपार्टमेंट के लिए UPS खरीद। रिसीव्ड फ्रॉम, वह स्रोत दर्ज करें जहां से ये फाइल प्राप्त हुई है। यदि फाइल आपकी ओर से ही आरंभ की जा रही है तो इसे खाली छोड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, सब्जेक्ट, इस अनुभाग में फाइल का मुख्य उद्देश्य या विषय वस्तु संक्षेप में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। अलाउ रिसीवर टू फॉरवर्ड फाइल, इस विकल्प में यस का चयन करें ताकि फाइल प्राप्त करने वाला व्यक्ति इसे आवश्यकता अनुसार आगे अग्रेषित कर सके। यह विकल्प आमतौर पर अनुशंसित होता है। इज द फाइल कॉन्फिडेंशियल, यदि फाइल गोपनीय प्रकृति की है तो यस चुनें, अन्यथा नो। विजिबल एज, इस विकल्प के माध्यम से यह निर्धारित करें कि यह फाइल किन उपयोगकर्ताओं या श्रेणियों को दृश्यमान हो। वॉल्यूम नंबर, यदि विभाग में वॉल्यूम नंबर लागू होता है तो दर्ज करें, अन्यथा इसे खाली छोड़ सकते हैं। ईयर, वर्तमान कार्यवर्ष का चयन करें, जैसे 2025। फाइल अटैचमेंट, संबंधित सभी दस्तावेजों को एक PDF फाइल में स्कैन करें और अपलोड करें। ध्यान रखें कि फाइल का अधिकतम आकार 10 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। सभी विवरण सही प्रकार से भरने के पश्चात सेव बटन पर क्लिक करें। इस क्रिया के साथ आपकी फाइल FTMS में सफलतापूर्वक सहेज दी जाएगी। फाइल अग्रेषण एवं ट्रैकिंग प्रक्रिया, फाइल सेव होने के बाद पुनः माय फाइल्स सेक्शन में जाएं। उस फाइल की पंक्ति में दाएं ओर
एक्शंस कॉलम के अंतर्गत दिखाई देने वाले आंख के आइकन व्यू पर क्लिक करें। फाइल का विवरण पृष्ठ खुलने पर पृष्ठ को नीचे तक स्क्रॉल करें। यहां आपको एडमिनिस्ट्रेटिव या एम्प्लॉय श्रेणी में से एक चयन करनी होगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि फाइल किस प्रकार की स्वीकृति के लिए भेजी जा रही है। उसके बाद जिस व्यक्ति को फाइल भेजनी है उसका नाम या पद सर्च बॉक्स में खोजें और चयन करें। यदि कोई टिप्पणी, रिमार्क्स और कमेंट्स जोड़नी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आप चाहें तो यहां अतिरिक्त दस्तावेज भी अपलोड कर सकते हैं। सभी विकल्पों की पुष्टि करने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करें। फाइल सफलतापूर्वक अग्रेषित होने के बाद उसी पृष्ठ में नीचे की ओर आपको उस फाइल का वर्तमान स्थिति स्टेटस भी दिखाई देगा, जिससे आप ये ट्रैक कर सकेंगे कि फाइल किस चरण में है और किन अधिकारियों के पास लंबित है।